देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है जटिल संख्या। ठीक है, संख्या तो बहुत पढ़े होंगे उधर भी, जैसे हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इस तरह का है ना, और रियल नंबर भी पढ़ा होगा। उसी में एक आता है इसमें इमेजिनरी नंबर, जैसे रियल नंबर होता है उसी तरह इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना 2 नंबर से मिलकर बनता है, इसको समझना है पहले। एक हो गया रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर मतलब हो गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर हो गया काल्पनिक संख्या, क्लियर है। तो वास्तविक संख्या हम लोग जान रहे हैं कि इसको भी बताना होगा, जैसे 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया, और यहाँ ही नहीं, ये डिवाइड में भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ये सब का सब रियल, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर को मिला दो, वो कौन सी संख्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा, यानी कि वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से भी अगर रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर। रूट में भी रहे तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर। ठीक है, तो ये सभी रियल नंबर होता है। अब यहाँ इमेजिनरी नंबर हम लोग किसको कहेंगे? तो इमेजिनरी नंबर कभी आप इस तरह का नंबर देखे होंगे कि -√⁻⁴ है ना, √⁻3, √⁻5, √⁻4 तो लिख ही दिए, ऐसे ही कुछ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी नंबर जो है ये क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। अब कैसे हुआ ये समझो पहले। यहाँ हम अगर आपको कहें कि √4 है तो √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना होगा? 2। लेकिन क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? इसको आप कैसे निकालेंगे? माइनस ये होगा। क्या ये सही है? नहीं है सही, ये गलत है। ठीक है, रूट के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस को हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे? तो इसको निकालने का कोई तरीका हम लोग उधर सीखे नहीं है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण क्लास 10th में, तो द्विघात समीकरण में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ जब माइनस में अगर रूट के अंदर माइनस आता है सीधा लिख देते, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसका हल होता है, वहाँ हम लोग जूनियर क्लास में नहीं सीखते हैं। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ सीखेंगे इमेजिनरी नंबर में। तो ये जो माइनस है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, जैसे होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 × -1 लिख सकते हैं, ये चीज़ हो जाएगा। और अब ये जो रूट है ये दोनों पर है, यहाँ √4 भी कर देंगे और ये √-1 भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, क्या होगा? 2 हो जाएगा। और ये जो पार्ट आपका बचा, क्या बचा? √-1, रूट के अंदर है -1, यानी कि रूट अंडर -1। इसको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है और वो सिंबल है i। और इस i को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। इस i को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। याद रहेगा? अगर रूट के अंदर माइनस रहेगा, उस माइनस को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे, उसके लिए हम लोग एक मतलब i का यूज़ करते हैं, और ये क्या कहलाता है? आयोटा कहलाता है। क्या कहलाता है? आयोटा कहलाता है। बात क्लियर है? जैसे मान लो कि -√3 है, अब √3 का भी पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो हम यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस तरह का, -1 × 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको और कैसे कर सकते हैं? तो इसको लिखेंगे √-1 × √3। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। क्या होगा? आयोटा। इसके बदले में क्या लगाते हैं? i लगाते हैं, और ये हो जाएगा √3। बात क्लियर हो रहा है पूरा? ठीक है, अब इमेजिनरी आपको समझ में आ गया पूरी तरह से, इमेजिनरी नंबर। यहाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, √-1 इसको हम लोग i लिखते हैं,
और ये आई आयोटा कहलाता है, याद रखना, ये ग्रीक लेटर है। क्लियर है? यानी कि रूट के अंदर अगर -1, रूट अंडर अगर -1 मिल जाए तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। क्लियर है? अब सुनो, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म नहीं बताए हैं, अभी सिर्फ बताएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग दो नंबर से मिलकर बना लेते हैं। ठीक है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होता है ये वास्तविक संख्या हम लोग मतलब 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते हैं कि नहीं। वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को मिला देने से वास्तविक संख्या बन जाता है। इमेजिनरी नंबर हमारा एक नया चीज़ आता है, यानी कि रूट के अंदर जहाँ माइनस दिखे समझ जाना वो कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर अगर माइनस मिल जाए तो कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। यहाँ रूट के अंदर माइनस मिल गया तो समझ जाना वो कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। ये कल्पना करके ही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये रूट अंडर -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, आयोटा, आई। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, 1 मिनट के लिए सुनो यहाँ ध्यान से, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, जैसे इधर √1 है ना, इधर ही स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा दोनों साइड। अब स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ये मालूम है ना, रूट को हटाते हैं तो इसके बदले में क्या होता है, पावर में 1/2, और यहाँ पहले से 2 है पावर में। बात समझ में आ रहा है? ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। क्लियर है ना? तो ये सब फार्मूला बन रहा है, बात समझ में आ रहा है। यानी कि आयोटा का स्क्वायर अगर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। क्लियर हो रहा है सब बात? अब यहाँ फिर से समझो, अगर आयोटा क्यू रहेगा तो इसको कैसे करेंगे, तो आयोटा अगर क्यू रहेगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि आप यहाँ इंटू का सिंबल है। आप पढ़े होंगे उधर कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ ये होता है तो ये मिल के कितना हो गया, 3। फार्मूला तो पढ़ा होगा ना इस तरह का, ए पर पावर n, अगर बेस समान रहे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो ये दोनों जुट के फिर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ सुनो, आयोटा क्यू, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अभी कितना पढ़े हम लोग, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ रखो -1, और ये हो गया आयोटा। 1 तो पावर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आयोटा क्यू इक्वल टू ये कितना हो गया, माइनस आयोटा, यानी आयोटा पर पावर अगर 3 रहे, आई पर पावर 3, तो उसका मान क्या होता है, माइनस आयोटा। बात क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। आयोटा पर पावर 4, ये क्या होता है, आयोटा पर पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो ये इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। क्लियर हो रहा है बात? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ देखो -1, तो यहाँ -1 रखिए, और इसका भी वैल्यू -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, एक चीज़ और, बहुत बार ये यूज होगा, अगर 1/आयोटा रहे तो क्या करेंगे, एक चीज़ हमेशा निश्चित कर लेना कि नीचे में हमें डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में हमें आयोटा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 10 क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे, जैसे 1/√2 मिले तो रूट अंदर नीचे में नहीं चाहिए, तो इसके लिए रेशनलाइज करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं कि नहीं करते थे, करते थे ना ये चीज़। तो इसमें भी वही कहानी या रिपीट होगा। ठीक है, नीचे में हमें आयोटा नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या उपाय है, इसको हटाने के उपाय यही है कि इसका रेशनलाइज कीजिए, हर का परिमेयकरण, जो यहाँ रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, भाग कर देंगे। बात समझ में आ गया? अब ये हो जाएगा, एक गुना इतना तो आयोटा ही हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं 1/आयोटा का, 1/आयोटा, 1/आई का, इसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ देख लो -1, तो यहाँ रख देंगे आयोटा बाय -1। ये माइनस तुम कहीं भी मूव कर सकते हो ऊपर नीचे, तो 1/आयोटा बराबर हो जाएगा -आयोटा। ये सब याद रखिएगा एकदम, जितने बात लिख दिए। बात समझ में आ गया इतना तक, कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है। थोड़ा अब यहाँ उसका हम कंप्लीट लिख देते हैं, जो याद रखना चाहिए, सुनो भी ध्यान से। अगर सिर्फ आई रहे तो ये √-1, क्लियर है, ये सब याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा सर। दूसरा, अगर यहाँ आयोटा स्क्वायर कर दें तो इधर भी स्क्वायर होगा, वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। आयोटा क्यू उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखेंगे तो और बढ़िया बात है, ठीक है। इसका वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकाले, पीछे में कितना, माइनस आयोटा, कैसे निकाले ये पीछे हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। दूसरी बात, i⁴ रहे तो इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बात क्लियर हो रहा है। तीसरा फार्मूला क्या हम लोग पढ़े कि 1/, अगर आयोटा रहे तो माइनस आयोटा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर बात है। आप देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हालांकि इसका अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ बताते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ये प्लस IB, ठीक है। तो ये रियल पार्ट हो गया, हम लोग आगे में इसका चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जब पढ़ रहे हैं थोड़ा इसीलिए बताते हैं, ठीक है। इसमें आई वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा रियल नंबर, ठीक है। और जिसमें आई लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, या इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट है। देखिए ये रियल नंबर ही है, लेकिन आई लग गया है, तो ये कौन नंबर हम लोग पढ़ेंगे, इमेजिनरी। बात समझे, यानी इसको रियल पार्ट भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे हमारा ये RS अग्रवाल मैथ है, इसमें एक्सरसाइज 15 ये का कुछ क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन छूटेगा यहाँ से बना लेना। देखो कुछ फार्मूला और समझना होगा इसमें, 9th क्लास का वहाँ पढ़े भी होंगे, लिख देते हैं। a⁴ m इंटू a⁴n, अगर बेस समान रहे और गुना रहे बीच में, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। बात क्लियर है, ये फार्मूला पता है पहले से, ठीक है। चलो a⁴m और डिवाइड रहे, भाग रहे, और यहाँ a⁴n रहे, तो भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। लिख दिए इतना। और चीज़ें इस सब का ज़रूरत पड़ेगा, है कि नहीं। और यहाँ देखो a⁴n, अब बेस अलग अलग रहे, जैसे ये बेस अलग, यहाँ ये है यहाँ b है, और पावर सेम रहे, चलो यहाँ m करते हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और एक ही को पावर लगा देंगे, m। क्लियर है। भाग में भी वही कहानी होता है ना। जैसे a⁴m डिवाइडेड बाई b⁴m, इसका मतलब a/b, और पावर एक ही को लगा दो। ये सब फार्मूला पढ़ा हुआ है। चलो और समझो, इसी में अगर यहाँ माइनस रहे पावर में, तो इसको नीचे लाके हम लोग उसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा हम लोग समझ लेंगे, अगर नीचे में माइनस आ जाए तो उसको ऊपर ले जाएंगे, a⁻−n, इसको ऊपर ले जाएंगे तो a⁻n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ये सब फार्मूला का इसमें यूज होगा, ठीक है। चलो RS अग्रवाल में जो है ना, ये न्यू बुक है, इसमें 5A एक्सरसाइज 5A में कुछ क्वेश्चन हम एक एक करके दिखाते हैं कि करना कैसे है। अच्छा एक चीज़ें और थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बहुत बार यूज होने वाला चीज़ है। अगर कोई माइनस में नेगेटिव चीज़ पर पावर, यहाँ नेगेटिव रहेगा, कोई नंबर यहाँ रहेगा, इस पर पावर अगर इवन नंबर रहे, इवन नंबर यानी कि सम संख्या रहे, बात समझना, सम संख्या रहे, तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें अगर सम संख्या रहे यहाँ पावर पर, माइनस पर अगर सम संख्या रहे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। कौन सा वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। बात क्लियर है। अगर यहाँ नेगेटिव जो भी रहे और इस पर पावर अगर कोई ऑड नंबर रहे, ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है, तो आपको रिजल्ट वो हमेशा नेगेटिव ही देगा।
याद रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर -1 पर पावर अगर कोई इवन नंबर है, जैसे इवन नंबर कहने का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6 इस तरह का है ना, सम संख्या जिसको बोलते हैं। तो यहाँ 2 ही लेते हैं, छोटा ही वैल्यू, इसी से पता चल जाएगा -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस हो गया ना, ये रिजल्ट प्लस ही दिया। अगर यहीं क्यू कर देंगे इस पर, तो ये हो जाएगा -1, ओह -1 इंटू -1 इंटू -1। पहले ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा कि नहीं होगा, और इंटू -1 प्लस माइनस क्या होगा, -1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले निष्कर्ष, आई के -1 पर पावर अगर 3 रहे, तो यहाँ माइनस है, तो रिजल्ट भी हमें क्या मिला, माइनस में, तो यानी कि ये बात क्लियर होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि कभी भी -1 पर पावर अगर सम संख्या मिल जाए, कौन सी संख्या, सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या रिजल्ट आपको देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और माइनस पर पावर अगर विषम संख्या मिल जाए, ठीक है, तो रिजल्ट क्या देगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये बात पूरा कंप्लीट समझ में आया, इसी का हम लोग एक्सरसाइज में अभी यूज करेंगे। थोड़ा पेज देखो, एक्सरसाइज जो है हम लोगों का 5 ये है, ठीक है, और इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोई भी हम एक ले लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड नंबर ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तुम घर में करेगा। i टू द पावर इतना है, i पर पावर कितना 373 है। कोशिश करना है इसको आप जो है ना सम संख्या में बना लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। कैसे इसको सम संख्या में बनाएंगे, तो i 372 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। और अभी हम लोग तुरंत फार्मूला पढ़े, a पर पावर n, अच्छा जोड़ यहाँ रहेगा इस तरह का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पर पावर n गुना a पर पावर m, इसी का उल्टा है। अरे इधर से फार्मूला इसको याद करो, चाहे इधर से इधर याद करो, बात वही है, हाँ या नहीं, बस यही चीज़ हम यहाँ लगाने वाला है। देखो यहाँ बेस है, बेस के साथ एक बार n आ गया, एक बार बेस के साथ क्या आ गया, m आ गया, यहाँ जैसे हुआ है। और अगर यहाँ प्लस, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ गुना का, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ गुना का चिन्ह दिए। बात क्लियर हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे i पर पावर 372 और गुना यहाँ बेस में क्या है i यहाँ पावर क्या होगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो है ना हमेशा 2 से डिवाइड कर देना, 4 से भी करते हैं हम लोग, लेकिन अभी फ़िलहाल आप समझ के चलो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक और नियम आपको याद रखना पड़ेगा, भाग का नियम। भाग का नियम क्या जानते हैं, ये सब एकदम बेसिक चीज़ है। यहाँ कोई संख्या रहता है उसको ये लिखते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको b बोलते हैं, यहाँ जो आता है उसको q, और यहाँ घटाने के बाद जो आता है वो रिमाइंडर r कहलाता है। 10th क्लास में पढ़े होंगे, है ना, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का एक प्रमेय आता है, तो उसको हम लोग पढ़े होंगे। तो इसका होता है a = b इंटू क्यू, और प्लस क्या होता है r, यही होता है ना, यही फार्मूला हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, अब क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, उसका कारण है, क्योंकि हम लोग i टू द पावर अगर 2 रहेगा ना, उसका रिजल्ट -1 होता है। इतना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्लियर बात है ना। इसीलिए बार बार हमें यहाँ जो भी रहेगा पावर उसको 2 से भाग करना है। तो 2 से इसको हम भाग कर लेंगे कहीं साइड में, या फिर यहाँ से भी आप करके देख सकते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो हम दिखाते हैं। 2 से भाग करेंगे 372 में, तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 7 है ना, 2 8 16 घट जाएगा 1 और 2 उतरेगा, 2 6 12, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट यहाँ कट गया। अब देखिए अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा और शेषफल को जोड़ना पड़ेगा, तो शेषफल तो कुछ बचा नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, i² गुना 186, और यहाँ i केवल i, पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम घेर लेते हैं, है ना, इसको अलग करते हैं। खैर कोई फ़र्क यहाँ पड़ेगा नहीं, क्योंकि फार्मूला पीछे बता दिए हैं, इस पर पावर यहाँ रहे और इस पर भी पावर यहाँ रहे, तो दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है।
क्लियर है। अब यहाँ देखिए इंटू आई होता है, क्लियर है। अब इसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो ये -1 हो गया। और इस पर पावर यहाँ कौन सी संख्या आ गया, सम संख्या विषम संख्या, हाँ सम संख्या। तो सम संख्या रहेगा तो माइनस को क्या करेगा, हाँ पॉजिटिव कर देगा, तो ये प्लस कर देगा। तो यहाँ 1 सीधा सीधे लिख देते हैं। और 1 पर पावर यहाँ क्या होगा 86 गुना आई। अच्छा 1 पर पावर कितना रहे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 का 1 ही हो जाएगा, इंटू क्या होगा आई, और 1 इंटू आई इक्वल टू क्या होगा आई। आई हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में। तो बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो और समझिए इसी में 2 नंबर क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हम यहाँ से भी बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये इस तरह का है, √-1 और इस पर पावर है 192, ये ठीक है। अब सुनो यहाँ ध्यान से, √अंडर-1 का वैल्यू क्या होता है, अभी पीछे पढ़े, √अंडर-1 का वैल्यू होता है आई। इसी को तो आयोटा बोलते हैं ना, पीछे भी तो तुरंत पढ़े। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे। और इस पर पावर कितना है 92, इसको किससे भाग देना है 2 से भाग देंगे। तो यहाँ 2 लिख देंगे और ब्रैकेट कर दो और यहीं भाग दे दो, बार बार उधर करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से भाग देंगे कितना होगा 2 9 18, हाँ या नहीं। और यहाँ 1 बचेगा 12 होगा, 2 6 12, क्लियर है। और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, बस जो अभी आगे पढ़ा है यहाँ शुरू में, ठीक है। ये देखो ये सारा चीज़ें याद होनी चाहिए, बोले इसी के ऊपर डिपेंड है। और ये फार्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो यहाँ देखो ध्यान से, इसका वैल्यू क्या होगा -1 और यहाँ पावर क्या है 96। ये सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या है तो माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव बना देगा, प्लस बना देगा। यानी कि 1 पर पावर 96 और 1 पर पावर 96 रहे चाहे 5000 रहे, कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। चलो इसी में एक और बनाते हैं, ठीक है। √अंडर-1 टू द पावर 93। हम अभी क्या बोले कि इसको सम संख्या बना लो, पहले इसको तो चेंज कर लो। आई पर पावर कितना हो जाएगा 93। आई क्यों लिखे पता चला कि नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू आई होता है। इसको सम संख्या बना लो, या नहीं भी सम संख्या बनाएंगे जो शेष बचेगा उसको प्लस में लिखना पड़ेगा। सम संख्या बना लेगा तो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई 92 और यहाँ +1 जो करेंगे, +1 यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ इंटू आई कर दो, एक बार लिख ही देते हैं 1, क्लियर बात है। अब यहाँ सुनो, आई का स्क्वायर इसको डिवाइड कीजिए, कितना 4 दूना 8 और 6 दूना 12। ये जो प्लस में है इसके बेस के साथ लिख देना है, ठीक है। तो आई पर पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ समझो, आई का स्क्वायर मतलब क्या होता है -1, और -1 का मान होता है, यहाँ लिख देता हूँ पावर जो है वो, और यहाँ आई, ठीक है। सम संख्या है तो ये ही रह जाएगा, प्लस बना देगा, और 1 का पावर कुछ भी रहेगा वही होगा, और यहाँ आई, यानी रिजल्ट क्या देगा आयोटा है आंसर। बहुत मुश्किल है क्या इसमें, हैं नहीं। चलो देखो 6 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमें इतना आना चाहिए 7 आई। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को नोट कर लो। 6 आई पर पावर कितना 50 प्लस 5 आई टू द पावर कितना 33 -2 आई 15 प्लस 6 आई 48। आई क्या है आयोटा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। चलो लिखते चलो, 6 यहाँ तो मल्टीप्लाई है, गुना में है, तो 6 को अलग ही लिख देते हैं। किससे डिवाइड करना है बार बार 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25, कोई दिक्कत
5 और इस यहाँ आई स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर मतलब इससे भाग देना 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 एका 2, 2 छक 12, एक शेष बच जाएगा, उसको प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी यहाँ माइनस है, ये लिखिए 2 आई स्क्वायर, इसको भाग देंगे 7 बार में जाएगा, और जो एक बचेगा उसको प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, प्लस 6 आई का स्क्वायर, इसको भाग देंगे इतना है, हाँ या नहीं, समझो 6 आई पर स्क्वायर रहेगा -1 पर पावर कितना 25, 5 -1 पर पावर कितना, और ये जो यहाँ है इसको यहाँ गुना में लिख दो और इसका बेस के साथ, अब बेस स्क्वायर नहीं समझना, ओनली आई, ठीक है, तो यहाँ आई पर पावर 1, कोई दिक्कत, 2 इसका हो जाएगा -1 पर पावर 7, और यहाँ आई है बेस में, तो ये प्लस जो है ना आई, समझ में आ रहा है इतना, 6 यहाँ -1 और ये हो जाएगा 24, तरीका सब पता है तुमको, तो ये हो जाएगा 6 सम संख्या विषम संख्या तो माइनस ही रह जाएगा, हाँ या नहीं, सम संख्या ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो +1 × आई, ये इसको हम लोग सॉल्व किए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, साफ सुथरा दिखेगा, क्लियर बात है, ये माइनस ही रह जाएगा, 2 गुना -1 और गुना आई, कोई दिक्कत नहीं, और 6 × 1, चलो -6 हो जाएगा, ये +5 आई हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 से 6 क्या हुआ कट गया, ये दोनों जुट जाएगा तो कितना आएगा 7 आई, यही हमें लाना था राइट हैंड साइड तरफ प्रूव्ड, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ है, समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है। इसी में कुछ और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, बन जाएगा इसमें, ठीक है, 7 नंबर देख लो, 1/i -1/i स्क्वायर + 1/i⁻³ -1/i⁴ और इक्वल टू 0, और 0 प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए पुराना किताब में नहीं होगा तो न्यू वाला हम देख लेना, इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग काम करते हैं, 1/i -1/i स्क्वायर + 1/i⁻³, हाँ या नहीं, -1/i⁴, क्लियर है। 1/i सबको हम थोड़ा सा ब्रैकेट कर लिए, समझना है इसको, देखो 1/i को अभी तुरंत पीछे में बताए कि -i लिख सकते हैं, लिख दिए, हाँ या नहीं, 1 को क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व कर लो, उतना जो करेगा, इसका वैल्यू क्या होता है -1 होता है ना, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1/-i होता है ना, और तरीका है दूसरा, और ये हो गया 4, इसका वैल्यू क्या होता है आयोटा पर पावर 4 का मतलब 1 होगा, 1 होता है, ठीक है। ये आयोटा, ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 1/1 1 ही होगा, हाँ या नहीं। इस माइनस को अगर हम ऊपर कर दें तो ये माइनस और 1/i, या फिर इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, ये -1 कर दो ना, 1/i, यहाँ से भी एक नया चीज़ तुमको समझने में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, ये आयोटा हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा 1/i, यहाँ एलसीएम नहीं लेना है, आयोटा 1/i का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए, या नहीं तो इसको रेशनलाइज कर लो, है ना, उधर तो बता ही दिए 1/i का मान क्या होता है, क्या होता है 1/i का मान
माइनस आयोटा है। क्लियर है? माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। और यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए था। बात क्लियर हुआ? बस ऐसे ही देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जितने क्वेश्चन बना दिए हमको नहीं लगता पीछे कहीं छूटने वाला है, ठीक है। और कुछ अगर है ऐसा क्वेश्चन तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ इसको सॉल्व करना है, बस बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए आयोटा पर 20, इसको 20 बना दो, है ना, और प्लस 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। 1 बाय आयोटा को लिखते हैं माइनस आयोटा, कोई दिक्कत, इतना। और ये पावर 2 है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है। क्लियर है? अब यहाँ देखो आयोटा पर पावर 20 और इसको गुना आयोटा लिख दो। हम क्या बोले, इसको लिखना है ऐसे। और ये अभी ये पावर सम संख्या है, माइनस को क्या करेगा, प्लस, तो आयोटा पर पावर 46 और इधर पावर 2 है। बस इसको 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देंगे, यहाँ होगा 10 और ये हो गया आयोटा, इधर ब्रैकेट है। और इसको भी 2 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पावर में 2, समझेगा थोड़ा सा। इसका मान क्या होता है, -1, -1 पर पावर 10 गुना आई, और ये हो गया -1 और ये हो गया 23, यहाँ पावर कितना, 2। क्लियर है? चलो और बात समझते हैं। ये सम संख्या पावर है तो ये हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, ठीक है। और यहाँ विषम संख्या है तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा 1 पर पावर कितना करेंगे तो 1 ही होने वाला है, यहाँ पावर क्या होगा, दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, 1 गुना आयोटा, आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस मिला देंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। कहीं गलती हो गया क्या, पावर 2, और ये 1 प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। हमें लाना था क्या, 2i, तो यहाँ से देखिए होल स्क्वायर तो तोड़िए, फार्मूला होता है आई स्क्वायर, ये प्लस बी का 2 आयोटा, क्लियर हो रहा है, प्लस 1 हो गया। क्लियर है? ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े इसको, हाँ या नहीं। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, ये 2i, यही हमें लाना था राइट हैंड साइड, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लो पीछे। 3 नंबर का माइनस में 3 नंबर का 3 नंबर बनाते हैं, आयोटा पर पावर -31। क्लियर है? हम बताए अभी तुरंत क्या कि अगर पावर में माइनस रहे, फार्मूला ए पर पावर -n, तो इसको नीचे कर दो, यही फार्मूला हम लोग ये तो बहुत जूनियर क्लास में पढ़े हैं। तो ये माइनस इसको नीचे कर देते हैं, तो आई पर पावर हो जाएगा 131, 1/। क्लियर है? अब ये तरीका पता होना चाहिए कि इसको सम संख्या बना दें, या नहीं तो डायरेक्ट 2 से भाग दो, है ना। विभाजिता का जो भाग वाला जो फार्मूला है उसमें आ जाएगा 1/i²। क्लियर है ना? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 छक 12, हाँ या नहीं, 2 पंचे 10 जोड़ 1। क्लियर हो रहा बात? ये हो जाएगा 1/i² पर 65 पावर, और ये प्लस है, इसको यहाँ बेस क्या है, आयोटा, तो आयोटा पर पावर 1, जो भी रहेगा वो डाल देना, 2 3 4 जो भी रहे, है ना। इतना हो गया। चलो इसका वैल्यू क्या होता है, -1 पर पावर कितना, 65, और यहाँ अच्छा यहाँ डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ क्या है, आयोटा, 1 पर पावर, ये विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही रह जाएगा। और 1 पर पावर कितना करेंगे तो 1 ही होने वाला है, ठीक है। इस माइनस को ऊपर कर दें तो 1/i। अब हमारे पास 2 तरीका है,
ये रेशनलाइज कर दीजिए, या नहीं तो इसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, इतना सा डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देंगे ये माइनस और माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस और माइनस आयोटा, यानी कि क्या हो जाएगा फाइनली आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो रेशनलाइज कर लो, और रेशनलाइज भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो -1 का वैल्यू क्या होता है, -1 का वैल्यू होता है आयोटा स्क्वायर, होता है कि नहीं, और नीचे में आयोटा, यहाँ से एको कट जाएगा तो एको बचेगा। तो बहुत तरीका है हमारे पास, है ना, बनाने का। तो क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। क्वेश्चन दो सिंपल है, जैसे उधर किया है बस यहाँ। अब इसको देख के ना एलसीएम लेने का मन करेगा, एलसीएम लेने से फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग करके तोड़ो, इसको 2 से डिवाइड करो, जो तरीका जान रहे हैं बस उसी पे टिका हुआ रहा। इसको 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 2, है ना, यहाँ जाएगा 6 और +1। अब +1 क्या है, डायरेक्ट आई लिख दें इस बेस के साथ, इसमें भी वही काम करना है, आई स्क्वायर, और यहाँ हो जाए कितना 26, है ना, और यहाँ इंटू आई। चलो वैल्यू लिख दो इसका, क्या होगा -1 पर पावर कितना 26 गुना आई प्लस 1/-1 पर पावर 26 इंटू आई। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। 1 ये सम संख्या है, इवेंट नंबर है, ये प्लस हो जाएगा, और 1 पर पावर कितना रहे वही होगा, ये आई हो जाएगा प्लस, और ये फिर हो जाएगा आपका 1, है ना, और इंटू आई, ठीक है। तो हो गया आई प्लस 1/आई। अब तुम डायरेक्ट इसका वैल्यू याद रखा करो, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई, क्या हो जाएगा आंसर 0। पता है ना इसका वैल्यू क्या होता है, रेशनलाइज करेगा या फिर डायरेक्ट याद रख लो वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। देखो 11 नंबर पे ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। 1 माइनस आयोटा होल पावर n और 1-1/आयोटा टू द पावर n इक्वल टू 2n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो है ये नेचुरल नंबर को दिखा रहा है, ठीक है, कि यहाँ जो भी होगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। इस पर फोकस आपको नहीं करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलेंगे और ये ले आएंगे, ठीक है, LHS। तो इसको नोट कर लो, 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, और यहाँ आ जाएगा डरवा दिए -1/आयोटा टू द पावर n, ठीक है। इसका वैल्यू तो तुमको आ रहा है, यहाँ से देखो, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इंटू 1 माइनस और ये माइनस आयोटा टू द पावर n। बहुत सिंपल है, बात समझे। माइनस माइनस क्या होगा 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, बात समझा, और ये n। और अभी भी तुरंत उधर फार्मूला पढ़ा है कि अगर पावर सेम रहे, बेस अलग अलग रहे, तो बेस को मल्टीप्लाई करो और पावर एक ही को लिख दो। तो देखो बेस हमारा अलग अलग है, पावर सेम है कि नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, फिर यहाँ लिखेंगे 1 प्लस आयोटा और पावर n। क्लियर है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला में है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इस पर पावर क्या है n। यहाँ हो जाएगा 1, और आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1 पर पावर n। ये हो जाएगा 1 और ये प्लस 1 पर पावर क्या होगा n। ये हो जाएगा कितना 2, और 2 पर पावर क्या होगा n। यह लाना हमें राइट हैंड साइड। क्लियर है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखो यहाँ ये क्वेश्चन है। अब रूट के अंदर माइनस है,
तरीका आपको बताए कि करना क्या है। 16 इंटू -1 प्लस 3, इसको लिखो 25 इंटू -1, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं 36 इंटू -1 माइनस, और इसको लिख सकते हैं कितना 625 इंटू -1। अच्छा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से बना रहे हैं, ये राइट हैंड साइड लाएंगे 0, यहाँ आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो अलग अलग करते हैं। 16 इंटू √(-1) प्लस 3, ये हो जाएगा 25 इंटू √(-1) प्लस 36 इंटू √(-1) माइनस 625 इंटू √(-1). इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और इसका वैल्यू आपको पता है आयोटा होता है, प्लस 3 और 25 का 5 इंटू आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा माइनस 25 आयोटा। इसको सॉल्व करना है ना। ये होगा 4 आयोटा 15 हो जाएगा, इसको आयोटा 6 आयोटा माइनस 25 आयोटा, है ना। अब यहाँ देख लो 4, 6, 10 और 15 कितना हो गया 25 आयोटा में से 25 आयोटा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यही हमें लाना था। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और जो नहीं बनेगा अब ये नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। होमवर्क रहा, ये पूरी एक्सरसाइज को देखना है, ठीक है।